द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अमित मालवीय को आप बखूबी जानते होंगे। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं और उनके ट्वीट किस तरीके के होते हैं आप बखूबी जानते हैं। और वो डिबेट में भी जब कहीं बैठते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। राजदीप सरदेसाई के साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल पूरी तरीके से आग बबूले होकर बैठे हुए थे, मतलब स्माइल नहीं थे। राजदीप सरदेसाई सवाल पूछ रहे थे और सवाल के साथ स्माइल भी कर रहे थे। और फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि शांत रहिए, धैर्य रखिए, हम मैसूर पाक का डिब्बा भी आपको देते हैं, मिठाई है मैसूर पाक, इसको देते हैं, आप खाइए और हमें आप उत्तर प्रदेश के जो है देसी लड्डू भिजवा दीजिए, इससे प्रेम बना रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद किस पर बौखलाहट हुई और अंततः जो है सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर राजदीप सरदेसाई ने बाकायदे अमित मालवीय को मैसूर पाक का डिब्बा जो है वो भेजते हुए चीज़ें लिखी। उस पर भी अमित मालवीय तिमतिमा गए। क्या कुछ हुआ है, चीज़ें हम आपको पूरी बताएंगे, बातें बताएंगे, खबर बताएंगे। सबसे पहले खबर बताने से पहले मैं वो वीडियो आपको दिखा देना चाहता हूँ जिसमें वो तिलमिलाए हुए थे। आप ज़रा ये स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है आप ज़रा देखिए गौर से, सब प्रेम से बात करते हुए इसमें नज़र आ जाएंगे आपको। ये वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो तिमतिमाए हुए हैं। और अंत में उस वीडियो में जो है मैसूर पाक का डिब्बा भी उन्हें दिया जा रहा है। लीजिए, मैसूर पाक एक मिठाई है, लीजिए खाइए। लेकिन उसमें भी ये लोग कुछ और ही उल्टा सीधा एंगल ढूंढ लाते हैं। ज़रा आप देखिए, पहले ये वीडियो थोड़ा सा देखिए, फिर उसके बाद समझते हैं। देखिए, I am going to send you Mysore Pak. I promise you. Yeah, here it is. Rasdeep, send it. Mysore Pak. We'll send you Mysore Pak. Please. And you please send me some UP के लड्डू. देख लिया आपने, वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिरकार किस तरीके से मैसूर पाक मिठाई का डिब्बा जो है वो दिखाया जा रहा था और कहा गया कि यूपी के हमें देसी लड्डू भेज दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ भी ये लोग वही एंगल ढूंढ लेंगे, मैसूर पाक ढूंढ लेंगे, पाकिस्तान की बात करने लगेंगे ये लोग। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके आदेश पर चलने वाली कुछ मीडिया, जैसा कहा जाता है कि भाई राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, गोदी मीडिया की चर्चा है कि मीडिया जो है मोदी जी के इशारे पर चलती है, ऐसे भी चर्चा है। उस लोग तरह की बातें भी लोग करते हैं कि वो सब जो है यही करते हैं कि जब भी कोई मेन मुद्दा होता है उससे भटक कर नए मुद्दे को जन्म दिया जाता है, जो पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर ऐसा वैसा, मतलब दूसरे मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जाती है। तो ज़रा आप ये भी मिठाई का डिब्बा भी देख लीजिए। मिठाई का डिब्बा जो राजदीप सरदेसाई की तरफ से भेजा गया आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप वो डिब्बा देखिए, डिब्बा भेजते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या कुछ किया है ये भी हम आपको बता ही देते हैं, किस तरीके से उन्होंने ये डिब्बा भेजा। और उसके बाद जो तिलमिलाहट वो दिखाई दी वो भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे जो है बाकायदे वो तिलमिला गए थे साहब। देखिए, उन्होंने लिखा ट्वीट करते हुए कि एज प्रॉमिस्ड ऑन द काउंटिंग डे शो यस्टरडे, कि काउंटिंग डे के दिन जो शो कर रहे थे उस दिन हमने आपसे वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था मतगणना के दिन, अमित मालवीय जी को ताज़ा पैक देने के लिए फ्रेश ए बॉक्स ऑफ मैसूर पाक फ्रेशली पैक्ड इज़ बीइंग सेंट टू अमित मालवीय जी। यानी अमित मालवीय जी को हमने एक मैसूर पाक का फ्रेश डिब्बा जो है वो भेजने का वादा किया था। इलेक्शन विल कम एंड गो, इलेक्शन आते हैं जाते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं भाई, इलेक्शन कम एंड गो। पार्टीज़ विल विन एंड लूज, पार्टियाँ कोई जीतती है कोई हारती है। आगे भी लिख रहे हैं मैसूर पैक लिव्स फॉर एवर, लेकिन मैसूर पैक जो है हमेशा रहता है, मतलब हमेशा ज़िंदा रहता है। मतलब मिठाई ज़िंदा रहती है हमेशा, मिठाई थोड़ी ना मर जाएगी भाई, मिठाई तो कभी भी खा सकते हैं। पार्टियाँ हारती जीतती रहती है, अलग की बात है। और उस वीडियो में जिस तरीके से अमित मालवीय जी चिल्ला रहे थे, जिस तरह से उनके भाव भंगिमा आप देख रहे थे, वो बाकायदे राजदीप सरदेसाई ये कह रहे थे कि उनको रिटायर होने की बात भी कह रहे थे कि तुम रिटायर हो जाओगे, तुम राज्यसभा के टिकट ले लो, कांग्रेस से फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। तो उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर ही उन्होंने जो है वो मैसूर पाक की मिठाई भेजी कि लो मैसूर पाक की मिठाई, इसे खाओ और ये ज़िंदा रहती है, पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं। समझाने की बात भी उन्हें की है राजदीप सरदेसाई ने। आगे क्या लिखा है जरा आप ये भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा होप मिस्टर मालवीय हैज़ ए स्वीट टूथ लाइक मी, कि हम आशा करते हैं कि अमित मालवीय जी के टीथ मतलब दांत हमारी तरह मीठे होंगे, स्वीट होंगे। हैप्पी संडे एवरीवन, सभी को मतलब हैप्पी संडे, शुभ रविवार। टाइम टू रिटायर, रिटायर होने का समय। उन्होंने कहा कि टाइम टू रिटायर, मतलब रिटायर होने का मेरे समय है, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। ये बात दरअसल उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि रिटायर होने की बात अमित मालवीय ने कही थी, उनके रिटायर होने की बात कही थी, उसी बात को लेकर कटाक्ष करते हुए इन्होंने बात लिखी। अब उसके बाद जब ट्वीट पहुंचता है भैया अमित मालवीय के पास, तो अमित मालवीय फिर से तिलमिला जाते हैं, जैसा कि वो शो में तिलमिलाए थे। उसी तरीके से तिलमिलाते हुए जवाब देते हैं। वो जवाब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जवाब ज़रा आप देख लीजिए।
तो जवाब देखिए क्या क्या है। ए बॉक्स ऑफ मैसूर पाक इज वॉट योर क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट इज वर्थ। मतलब सीधे तौर पर सवाल उठाया कि आप जर्नलिस्ट हैं क्या हैं, मतलब सीधे तौर पर जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे हैं हमारे जो है अमित मालवीय साहब। अमित मालवीय साहब कोई मिठाई भेज रहा है तो उसमें भी उनके अंदर का जो वो जहर है वो निकल कर सामने आ रहा है। लिखते हैं मैसूर पाक का एक बक्सा पत्रकार के रूप में आपकी विश्वसनीयता के लायक क्या है, मतलब लायक ही नहीं है। These purpley gesture to not take away from the fact that what you do is low-grade propaganda, which is brazen and in the face and not journalism. लिखा है कि ये बचकाने इशारे इस तथ्य से दूर नहीं जाते हैं कि आप जो करते हैं वो निम्न श्रेणी का प्रचार है। ये बात कह रहे हैं कि निम्न श्रेणी का प्रचार है जो राजदीप सरदेसाई कर रहे हैं, जो बेशर्म और चेहरे पर है, ना कि पत्रकारिता है। आगे लिखते हैं कि यू वुड नॉट हैव टू डू ऑल दिस टू लुक रिस्पेक्टेबल इफ़ यू वेयर हॉनेस्ट विद योर प्रोफेशंस। अगर आप अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते तो आपको इज्जतदार दिखने के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। ये बात अमित मालवीय राजदीप सरदेसाई को कह रहे थे कि अपने काम के प्रति ईमानदार। अमित मालवीय ने कभी उन लोगों पर सवाल नहीं खड़े किए जो लोग सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते हैं। अमित मालवीय ने कभी ये नहीं कहा कि मणिपुर जल रहा हो तो सत्ता पक्ष के लोगों को उस वक्त कर्नाटक चुनाव प्रचार में लग जाना चाहिए। उस वक्त सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन यहाँ क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, दाग रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आइडियली आदर्श रूप से वन वुड विश, कि हम एक विश करते हैं, आदर्श रूप से हम चाहते हैं दैट समवन एट द फैक्ट end of his career goes out with some dignity, but you are beyond redemption. Good luck non, मतलब लिखा है good luck nonetheless। मतलब आदर्श रूप से कोई चाहेगा कि कोई अपने कैरियर के अंत में कुछ गरिमा के साथ बाहर जाए, लेकिन आप मुक्ति से परे हैं, फिर भी गुड लक। इस तरीके से बात अमित मालवीय के द्वारा लिखी जा रही। तो अमित मालवीय के शब्दों से आप अंदाज़ा लगा ही गए होंगे। और फिर आगे राफेल गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया था, नाउ वी वुड से व्हाई नॉट मैसूर हिंद, मतलब मैसूर हिंद जो है मिस्टर सरदेसाई। इसी तौर पे कहा कि इनको मैसूर हिंद क्यों नहीं भेजते, मैसूर पाक मिठाई भेज देंगे तो इनको भी उसमें पाकिस्तान की बात लिखी जाएगी। नाउ वी वुड से व्हाई नॉट मैसूर हिंद मिस्टर सरदेसाई इंस्टेड ऑफ मैसूर पाक, यू शुड सेंड हिम समथिंग फॉर हिज सोर्स बर्नोल। यानी बर्नोल भेजने की बात राफेल गांधी 2.0 की तरफ से कही गई कि बर्नोल इन्हें भेजा जाए। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि भाई मैसूर पाक नहीं मैसूर हिंद भेजो इन्हें, क्योंकि मैसूर पाक भेजोगे तो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे, उत्पात मचाएंगे, विवाद खड़ा करेंगे, सब चीज़ें होंगी। तो भैया ये जो है कहा जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो राफेल 2.0 ने भी बाकायदे सवाल खड़ा कर दिया कि इनको ये मत भेजिए, इनको मैसूर हिंद भेजिए। अब मैसूर पाक में भी ये सवाल खड़ा करेंगे, मैसूर पाक मिठाई के बारे में भी सवाल खड़ा करेंगे, और जिस तरीके से बात कर रहे थे वो आप देख ही रहे थे। दरअसल कर्नाटक चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा बेचैनी बीजेपी के अंदर है, वही जो है स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रही है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।